So, hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful platform CVS Physics Tutorial. I hope आपकी नीट और जेईई की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया सी चल रही होगी, है ना? तो नीट और जेईई के बीच में एक बहुत बढ़िया सा तनाव रहता है कि सर बोर्ड्स भी है और उसकी जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो किस हिसाब से करें ताकि बोर्ड्स में भी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड्स की एग्जाम रहती है वो 70 मार्क्स की रहती है। तो हमारा एटलीस्ट गोल रहता है कि अच्छे से स्कोर हम उसमें भी कर सके। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बोर्ड्स में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो कौन सा चैप्टर्स सही तरीके से पढ़े, कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस निकलते हैं और कौन से चैप्टर्स में से 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस निकलते हैं ताकि हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें और अच्छा सा स्कोर कर सके। तो आइए चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर रहता है बोर्ड का वो 3 आवर्स का रहता है, हम सभी को पता है 70 मार्क्स का रहता है और इसका जो पेपर कोड है वो 042 है। ये चीज हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो देयर आर, आप यहां पे देख सकते हो कि जो बोर्ड का पेपर निकलने वाला है तो इसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो देयर आर 33 क्वेश्चंस, है ना? ऑल आर कंपल्सरीज, 33 क्वेश्चंस रहते हैं, सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाँ, कोई क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, वो कैसे रहते हैं, कौन से चैप्टर्स में से ऑप्शंस निकलने के चांसेस है वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे देयर आर 5 सेक्शंस, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, है ना? तो अगर हम सेक्शन ए का डिस्कशन करें तो सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चंस रहते हैं और 16 क्वेश्चन में से 12 एमसीक्यूज टाइप रहते हैं और रिमेनिंग जो 4 है वो एसेशन एंड रीजनिंग टाइप रहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस रहते हैं। 5 क्वेश्चंस में से मान लो टोटल 5 क्वेश्चंस है, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहां आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा, या तो ये करिए या तो ये करिए। रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चंस है वो आपको कंपलसरी करने रहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? 3 मार्क्स के सेक्शन, तो यहां पे आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, है ना? 4 मार्क्स सेक्शन डी जिसको हम बोलते हैं, यहां पे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस होंगे, एक में 4 और दूसरे में 4, मींस टोटल 8 क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल। केस स्टडी मींस वहां पे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, वो पैराग्राफ में से नीचे 4 क्वेश्चंस होंगे, है ना? और वो 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पैराग्राफ में से जो भी सही आंसर निकलता है, यस और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, वो हमें डिस्कशन करना रहता है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वहां पे 5 मार्क्स में देयर आर 3 क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस में ऑप्शंस वहां पे आपको दिए जाएंगे, या ये तो या ये वाला, अदरवाइज ये वाला, है ना? तो ये हमारी जनरल जो पेपर पैटर्न रहती है वो कुछ इस हिसाब से रहती है। तो टोटल जो हमारा पेपर रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है। तो हम अगर फिजिक्स का डिस्कशन करें तो फिजिक्स के अंदर देयर आर 14 चैप्टर्स, है ना? कितने चैप्टर्स है? देयर आर 14 चैप्टर्स। वो सभी चैप्टर्स को इन लोगों ने 9 यूनिट में डिवाइड करके रखा हुआ है ना? लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली चैप्टर के ऊपर जाएंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टेट वाला चैप्टर है, मींस फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो वहां से किस टाइप के कितने मार्क्स के क्वेश्चन निकलते हैं, वहां पे चॉइस अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें कंपलसरी, वो चैप्टर 1 मार्क्स में है तो छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना जरूरी है ना? 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमारा मार्क्स कट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चंस हमारी माइंड है उसकी एग्जाम लेता है ना? देखो यहां पे मान लो मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स 2 मार्क्स का है ना? और यहां पे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस निकलते हैं। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस निकलते हैं? 2, मींस यहां पे चॉइस अवेलेबल नहीं है। 1 मार्क्स के जो भी 2 क्वेश्चंस निकलते हैं वो हमें आने ही चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो एज पर एनसीईआरटी में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स को माइंड में रखना है ताकि कहीं से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से निकलता है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सके। इज इट क्लियर? अगर चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन करें तो यहां पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना? तो ये चैप्टर हमारा 3 मार्क्स का है।
एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंपलसरी है, वो तो करना ही है, लेकिन 2 मार्क्स पे यहां पे आपको एक चॉइस देंगे, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस अवेलेबल होगी, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। आगे बढ़े, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बहुत ही बढ़िया सुपर्ब जबरदस्त 11 मार्क्स है इसके भाई, तुम समझ सकते हो, है ना। 70 में से 11 मार्क्स यहां से निकलते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। मींस जो वो 4 मार्क्स का जो टॉपिक रहता है ना, यहां पे हमने देखा था ये वाला, है ना, केस स्टडी टाइप। तो केस स्टडी में एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से निकलता है। इज इट क्लियर? यहां पे चॉइस आपके पास अवेलेबल होगी, लेकिन चॉइस कैसी रहती है? मान ले चैप्टर नंबर 3 का केस स्टडी है, देयर आर 4 क्वेश्चंस, है ना, तो वो 4 क्वेश्चंस में से ही किसी एक में वो आपको चॉइस देगा, रिमेनिंग 3 तो आपको कंपलसरी करने ही होंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अगर हम मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का बात करें तो ये चैप्टर टोटल 4 मार्क्स का है ना। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चंस यहां पे निकलेंगे। देयर इज नो चॉइस, यहां पे कोई चॉइस नहीं है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि 2 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस की मुझे प्रिपरेशन करनी है। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ये तो 2 मार्क्स में नहीं आ सकता, तो आप उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस कीजिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना, पूरा मेजोरिटी थियरिकल चैप्टर है, यहां से थियरी बहुत सारी निकलती है। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से निकलता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पे निकलता है। ये टोटल है वो 4 मार्क्स का चैप्टर है आपका। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का, है ना। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आपको 3 मार्क्स में एक मिलने वाला है। 3 मार्क्स में एक चॉइस आपको यहां से मिलेगी, है ना। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर भी टोटल 3 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्या डिफाइन करता है? तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स रहते हैं, जो छोटे एग्जाम्पल्स रहते हैं, इलस्ट्रेशन रहते हैं, जो हमें लगता है कि ये 2 मार्क्स में आएगा, आपके टीचर्स भी आपको गाइड करेंगे, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इसके ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा करना, है ना। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये चीज ध्यान में रखना। इसीलिए ये ब्लूप्रिंट भी आप इसको बोल सकते हैं, ये जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर हम जिस मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो विदाउट हथियार हम लड़ने जाएंगे तो सीधी सीधी बात है हमारी हार ही होगी। ये हमारा हथियार है ना, ये क्या है? हमारा हथियार। इसको साथ में लेके चलोगे तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा हेल्प आपको हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से निकलता है। मोस्ट आईएमपी देखो यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी निकलता है ना। 5 मार्क का एक क्वेश्चन मींस यहाँ पे आपको चॉइस अवेलेबल होगी। जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है वहां पे आपके पास चॉइस अवेलेबल रहेगी, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो, है ना। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी अच्छा है, 7 मार्क का छोटा सा चैप्टर है ना। 7 मार्क्स का है, लेकिन 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यहाँ पे कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स, 7 आउट ऑफ 70, मतलब आप समझ सकते हो ये चैप्टर का वेटेज 10% का है बोर्ड्स की एग्जाम में। इज इट क्लियर और नॉट? 10%, है ना। तो ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है, बहुत अच्छे से करना है ना, ताकि यहां से हमारे मार्क्स कहीं पे भी ना जाए, पूरे मार्क्स आए। नेक्स्ट वन, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 7 मार्क्स का चैप्टर है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। यहां पे आपको चॉइस मिलने वाली है ना, या तो ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। इज इट क्लियर? चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, वो 4 मार्क्स का है। एक ही क्वेश्चन यहां से निकलेगा, वो भी चॉइस बेस्ड होगा। आपको चॉइस मिलेगी, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। और वेव ऑप्टिक्स में तो सर बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कंसेप्ट है ना। YDS यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी वहां से निकलता है, वो क्या है वो। उसके बाद क्वेश्चंस भी इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं, जहां से आप 4 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बाद में वो स्नेल्स लॉ को प्रूव करना होता है ना, बाय यूजिंग वो रिफ्रैक्शन वाली मेथड से, तो वो भी यहां से निकलता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो वेव ऑप्टिक्स से निकलते हैं। 4 मार्क्स के आने की पॉसिबिलिटीज है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट,
चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 7 मार्क्स का है ये भी भाई। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। यहाँ पे भी चॉइस अवेलेबल है। देखो 10% वेटेज इसका भी है। बहुत बढ़िया सा चैप्टर, मेजोरिटी थियरिकल चैप्टर है ये भी, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी। एटॉम्स की बात करें तो 4 मार्क्स का है वो, है ना। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, तो कंपलसरी ये चैप्टर अच्छे से करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 13 नंबर न्यूक्लियाई, 1 मार्क का ही चैप्टर है, सिर्फ 1 क्वेश्चन यहां से 1 मार्क्स में आएगा, है ना। चलो, और लास्ट वन अवर चैप्टर इज सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। ये 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यहां से निकलेगा। ये चैप्टर भी अच्छा है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आई होप these all are the chapters in which we discuss that how many questions asked in the NCERT boards examination. Is it clear or not? कितने क्वेश्चंस बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अभी नेक्स्ट आगे हम लोग अच्छे अच्छे जो डेरिवेटिव्स है कि किस टाइप के डेरिवेटिव्स पूछे जाते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी ज्यादा NCERT या CBSE में हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर डिफाइन कर देता हूं। अगर आपको मोर हेल्प चाहिए, सर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय। मिलते हैं।